अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मुल्क का माशी हब, सिंध का दारुल खिलाफा, रोशनियों का शहर कराची लावारिस। कौन लड़ेगा कराची का मुकदमा? सूबाई और बल्दियाती हुकूमतें नाकाम। पाक फौज शहर को मुश्किल से निकालने के लिए सरगर्म। शहर में बरसाती नालों की सफाई का बड़ा चैलेंज। कल से अब तक टनों कचरा निकाल लिया गया। क्या कराची के तमाम मसाइल का हल आर्टिकल 140A है? NDMA की कराची आमद, शहरियों का खैर मकदम, कराची को मुकम्मल वफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा। कराची पर वफाक का कंट्रोल, फैसले के कई सियासी मकासद। सियासी पंडित फैसले की टाइमिंग्स को अहम करार दे रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी के गिर्द गहरा तंग किया जा रहा है? शहर की सफाई सुथराई मकामी हुकूमतों का काम नहीं, सियासी नाकामी का जिम्मेदार कौन? आज इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे कराची का मुकदमा पेश करेंगे कि कराची को जो वफाक को 60% और सिंध को 90% रेवेन्यू देता है, लेकिन लावारिस क्यों है? हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं कादिर खान मंदोखेल, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बेग, सीनियर तजियाकार हैं। अमूमन आप इनके तजिए देखते हैं टीवी पे। आपको भी खुश आमदीद। कादिर खान मंदोखेल साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। कराची सूबे सिंध में 12 साल से मुकम्मल आप हुकूमत में बैठे हुए हैं मुसलसल, और उसके बावजूद कराची आज वफाक के हवाले है। और सही मानों में अगर देखा जाए तो सूबाई और मकामी हुकूमतें नाकाम हो गई, क्यों? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अपना जुमला दुरुस्त करें कि कराची 60% रेवेन्यू सिंध को देता है। कराची सिंध का हिस्सा है और सिंध का हिस्सा ही खिलाएगा। आप उसको अलग ना गिने कि अलग नहीं गिर रहे। आपका ये दारुल हुकूमत नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो कराची जब दारुल हुकूमत आपका है तो सिंध को रेवेन्यू नहीं देगा? तो ये सिंध ही है। तो आप करेक्शन करें, आप करेक्शन करें। नहीं, आप करेक्शन कर रहे हैं, ये सिंध का हिस्सा है और रहेगा, दारुल हुकूमत है। जब हम सिंध की बात करेंगे तो हम दारुल हुकूमत कराची की बात करेंगे, नहीं करेंगे। आप जुमला ये नहीं इस्तेमाल करेंगे कि सिंध अलग कराची अलग, ये दोनों एक नाम है। सूबे का नाम सिंध है या नहीं है? बिल्कुल हिस्सा है, 100%। आप अलग उसका दारुल हुकूमत है या नहीं? बिल्कुल है। तो फिर सिंध के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है वो। आप ये क्या हैदराबाद मीरपुर खास कोई दे रहा है? ये तासुब आप हमेशा फैलाते हैं। ये आपका नहीं है। आपका कराची दारुल हुकूमत नहीं है। पहले तो आप इस चीज पे आ जाएं कि क्या कराची दारुल हुकूमत नहीं है? अच्छा, तासुब की बातें खुद करो। कराची दारुल हुकूमत सिंध का है या नहीं? कराची के एक एक चप्पा सिंध का हिस्सा है ना, आप उसको अलग क्यों गिर रहे हो ना? तो क्या हैदराबाद भी दारुल हुकूमत है? नहीं, हैदराबाद अलग शहर है। मतलब फिर साहब देखिए, मैं आपको आप कंफ्यूजन पे ला रहे हो। कंफ्यूजन नहीं कंफ्यूजन पे ला रहे हो। आप मसाइल पे। अब सवाल ये है कि आप जो बात करो, ठीक है, चलो आपने ये भी दुरुस्त कहा कि सूबाई हुकूमतें और जो ज़िली हुकूमतें, आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि एक वफाकी हुकूमत है, एक सूबाई हुकूमत है और एक ज़िली हुकूमत है या शहरी हुकूमत है, ठीक है? ऐसा ही है। अब ये जो नाजिम, कौंसलर, ये सारे मुंतखब होते हैं, तो उसके क्या काम होता है आपको ये बता होना चाहिए। फिर जो MP और MNA होते हैं, उनके क्या काम होना चाहिए, ये भी आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है कि शहरी हुकूमत का, नाजिम का, कौंसलर का ये काम है कि वो इलाके के मसाइल, चाहे सीवरेज को, पानी को, तरक्याती का, उसका वजह से MNA MPA का काम है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना, ठीक है? अब ये सारी चीज़ों को आपने अपनी चार्ट में पूरे लिख दिया। पीपल्स पार्टी का 13 साल हुकूमत। आप ये नहीं करें कि यहाँ कोई 30-35 साल से MQM नमा एक तंजीम बैठी हुई है जो कि इस कराची का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अभी आप इस जो बारिश हुई है, इस बारिश में आप देख लें, सबसे ज़्यादा जो पानी में डूबा है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जो कि MNA MPA भी MQM है, नाजिम भी MQM है और मेयर भी MQM है, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो साथ साथ दूसरी बात ये कि फिर आप उसकी फ़ंड के हवाले से भी देख रहे हैं। आज सिंध हुकूमत को वफाक से फ़ंड नहीं मिल रहा है, ठीक है, और फिर यही शिकायत हो जाती है मेयर साहब को। मेयर साहब 4 साल तक आवाम को बेवकूफ़ बनाते बनाते आज ये कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल 140, वो भाई आर्टिकल 140 के तहत जब आपने हल्फ लिया है और आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, उस वक्त आप क्यों नहीं बोल रहे? 140A पे मजीद बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि कराची के जो शहरी हैं वो सूबाई हुकूमत से भी और जो मकामी हुकूमतें हैं, बल्दियाती हुकूमतें हैं, उनसे भी मायूस हो गए हैं? और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों हुकूमतें नाकाम हो गई हैं। इस वक्त वफाक ने कंट्रोल संभाला हुआ कराची का, और शहरी जो हैं कराची के वो खैर मकदम कर रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं इस अमल को। बिल्कुल ज़फ़ीर, ऐसे जैसा आपने बताया, इस वक्त सूरत हाल वाकई कुछ इस तरफ जारी है कि कराची के वो शहरी जो अरसे दराज से दादरसी के मुंतज़िर थे और चाहते थे
कि सूबाई सतह पर उनकी दादरसी की जाए। मेरे दोस्त मंजूर खिल साहब ने जिस तरह कहा ना जी कि 12 साल से यहाँ पे जो लोग हुकूमत कर रहे हैं या जिनका स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं एमक्यूएम, उसने काम नहीं किया, तो देखा एमक्यूएम में और पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क है कि आप बता सकते हैं इतने अरसे में पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को कब मौका दिया और एमक्यूएम ने कब इस मुल्क में हुकूमत की, या वज़ीर आला उनका आया, या उनके पास वो ताकत या क़ुव्वत है जिसके तौर पर वो काम कर सकें। ठीक है, वो रूट्स ग्रास रूट्स तक थे, उनके कारकुनान मौजूद थे, उनके पास वसाइल की कमी थी। अगर उनको वसाइल दे जाते, आज इस वसाइल की तलब की वजह से ही वो लोग इनके साथ इलाक़ ख़त्म करके बजाय इनके हलीफ बनने के वो पीटीआई के हलीफ बन चुके हैं और एक यहाँ पे रवायती हरीफ का सिस्टम काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। नाज़रीन, यहाँ एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कराची का मुकदमा पेश करेंगे और बात करेंगे कि कराची के मसाइल का हल किसके पास है। क्या वफाक ही कराची के मसाइल का हल है, क्या मकामी हुकूमतें ही वाहिद हल हैं इसकी, और सूबाई और मकामी हुकूमतें नाकाम क्यों हुई, इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। कराची की बात हो रही है, कराची के मसाइल की बात हो रही है। कराची जो वफाक को भी और सिंध को भी भरपूर रेवेन्यू देता है, लेकिन उसके वसाइल की बात करें, इख्तियारात की बात करें, तो कराची को कोई भी ऑन करने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों है? लैला परवीन साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। वफाक में इनकी हुकूमत है, कराची से इनको भरपूर मैंडेट मिला है इस दफ़ा, और लेकिन मसाइल कराची के वैसे ही वैसे हैं, और कोई भी तीनों हुकूमतें यहाँ पे नाकाम दिखाई दे रही हैं। कराची जब बारिश हुई तो पूरा कराची डूब गया। इसकी क्या वजूहत हैं लैला परवीन साहिबा? खुश आमदीद प्रोग्राम में। और अब मुबारक हो, कराची वैसे जीत के तो नहीं ले सके आप, लेकिन वफाक ने कंट्रोल संभाल लिया है, क्या कहेंगी? ज़फ़ीर, बात यह है कि नहीं, यहाँ के लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है और वो भूल जाते हैं अक्सर। देखें जी, आप बात कर रहे हैं कि वफाक जो है वैसे कराची ना ले सका और अब इस तरह ले रहा है, देखिए बिल्कुल गलत बात है। कराची वफाक का ही हिस्सा है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है, ठीक है, और वो रहेगा। और पाकिस्तान को कराची से जितने मुफादात कराची देता है वफाक को, पूरे पाकिस्तान को, इतना कोई और शहर नहीं देता। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मेरा ताल्लुक पीटीआई से, इसके साथ साथ मेरा ताल्लुक कराची से भी है, और मैं अपनी कराची से मोहब्बत भी रखती हूँ। और मैं हूँ या कोई आम शख्स है, वो ये चाहता है कि उसका कराची खूबसूरत नज़र आए, साफ नज़र आए, उसमें सहूलियात हों और उसमें जो है रोज़गार हो। मतलब अब आप सूरत हाल आप देखें, तकरीबन पीपल्स पार्टी की 12 साल हो रहे हैं, उसकी हुकूमत मौजूद है सिंध में और कराची में, जाहिर सी बात उनके पास है। उन्होंने 12 साल में क्या हाल कर दिया कराची का। कराची जैसे शहर की जो हालत ज़ार हैं, देख के दिल खून के आंसू रोता है। ठीक है, कराची का बुरा हाल कर दिया। ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो 12 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है, और गुज़श्ता 30 सालों से भी उनका इन आउट चलता रहा, लेकिन कराची का मुकद्दर ना बदला। बेग साहब, क्या समझते हैं आप? ब्लेम गेम तो हर चल ही रही है। वफाक कह रहा है सिंध काम नहीं कर रहा कराची में, और जो सिंध है वो ये कह रहा है कि हमें फंड्स ही नहीं मिलते। असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि ये पावर गेम शो करना चाह रहे हैं इस वक्त, और कराची के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अभी तक बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम है जिस तरह एनडीएमए को यहाँ इन्वॉल्व किया गया और फ़ौज के जवानों के साथ मिलकर उन कामों को सरंजाम दिया जा रहा है जो खालिसतन शहरी हुकूमत का काम था और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। और कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको मैं कुछ चंद अशार में कहूँगा कि कराची किरचियों में बढ़ गया है, कराची किरचियों में बढ़ गया है, अपने आईने से कट गया है, और इस जमातों की ख्वाहिश तसल्लुत की कशकश में बिलाखिर ये चश्मा खारो खत से पट गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी मैं और तुम के गेम से बाहर आना चाहिए। अगर वफाक की तरफ से कोई एक अच्छा इकदाम किया जा रहा है जो इस वक्त की बहुत ज़रूरत थी, देर आमद दुरुस्त आमद। देखिए अभी तो आगे चल के अंदाज़ा होगा, जिस तरह मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को ख़ास तौर पर इस वक्त कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लागू हो गए हैं इस इक़दाम से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ये पहला कदम या पहला पत्थर ना साबित हो समंदर के अंदर जिसके बाद इर्ताश पैदा हो, और कहीं गवर्नर राज की आवाज़, जिस तरह कल रात अगर आप सुन रहे थे तो वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी ये कहा कि हम नहीं चाहते कि गवर्नर राज लागू करें। तो आपको पता है जब इस किस्म की बातें शुरू हो जाएँ तो उसके पीछे कहीं ना कुछ होता है। ठीक है, गवर्नर राज क्यों लगाया जा रहा है? और कराची की अगर बात करें तो कराची के मसाइल जो कि तू हैं, और कराची से जो फ़वाइद हैं वो तमाम सियासी जमातें समेटने में
पीछे नहीं रहती कभी भी। और इस पे बात करेंगे डॉक्टर महफूज यार खान MKO पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। उन्होंने भी कराची पिछले 30 साल में कराची को एंजॉय किया, दिया कुछ नहीं, और आज जब मेयर उनका अपना है उसके बावजूद कराची डूब गया और वफाक को अमलन कराची की तरफ आना पड़ा। और इस वक्त NDMA की जो यहाँ पे एंट्री है उसको कराची के शहरी जो कि किसी दौर में MQM के वोटर हुआ करते थे वो भरपूर इसको वेलकम कर रहे हैं। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कराची सूबाई हुकूमतें हों या आपकी बल्दियात की हुकूमतें तमाम नाकाम हो गई हैं, इसकी वजूहात क्या है? ये वजूहात तो आपके सामने है ना। सूबाई हुकूमत ने जिस तरीके से अपना रवैया रखा मुतासिबाना, जब आप बल्दिया से तमाम इदारे वापस ले लोगे, बिल्डिंग कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप बना लेंगे, वाटर बोर्ड ले लेंगे, और वो इदारे जहाँ से टैक्स जनरेट होता है कराची के लिए, तो मेयर बेचारा अकेला क्या कर लेगा। हमने तो ये मुद्दत इद्दत में पूरी की है, ना किसी से कह सकते थे और ना रो सकते थे। डॉक्टर साहब, आपके हाथ किसने बांधे हुए थे? सीट छोड़ क्यों नहीं देते थे? जब आपके पास इख्तियारात नहीं थे तो आप चले जाते, आप कहते हमारे पास इख्तियारात नहीं है। कराची के शहरी डूब रहे थे, मैंडेट उन्होंने आपको दिया, मेयर आपका है, और आप अब कह रहे हैं कि हमने इद्दत में वक्त गुजार दिया। आसान है, कहना बहुत आसान है। अगर छोड़ देते और छोड़ते रहे हैं, अब 31 को सर वो तो आपका रोमांस रहा है, कभी भी आपने छोड़ा नहीं है। आप रोमांस करते थे, कभी भी इख्तिदार आपने नहीं छोड़ा। आप छोड़ के भी इंजॉय करते थे, आप इख्तिदार में रहकर भी इंजॉय करते थे। आप उसको रोमांस कहते होंगे, हम तो एहतजाज करते थे और आज भी एहतजाज कर रहे हैं। बीच में वजारतें भी इसलिए छोड़ी थी। सर आप एहतजाज कर रहे हैं, कराची के शहरी रुल गए, आपके वोटर रुल गए। उन वोटर्स के लिए ही तो हम इस वक्त खड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि उनको उनके हुकूक मिलें। ये सिंध की मुतासिर गवर्नमेंट पूछ लेते हैं सर, सिंध की भी, सिंध क्यों आपसे इस तरह नाजायज कर रहा है? कादिर खान मंदोखेल मौजूद हैं सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए। मंदोखेल साहब, डॉक्टर महफूज यार खान कह रहे हैं कि आप मुतासिब हैं, आपने हमेशा कराची को काटा है। जी महफूज यार खान साहब की जी डॉक्टर साहब करते थे, महफूज यार खान साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उसने पिछले 4 साल इद्दत में गुजारे। जब से शोर नामदार से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है तो इद्दत में गुजारनी पड़ेगी इनको, आधा तीतर आधा बटेर। और फिर ये बात मैं पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि पिछली 30-35 से चाहे डिक्टेटर हो चाहे जमहूरी हुकूमत हो, ये कराची और सिंध के शहरों पे काबिज़ रहे। इनके सारा लूट का सूड माल, ये सारे जो इलीगल डिस्पोजिशन में वकील है उसको पता है। ये जब कराची में कब्ज़े हो रहे थे ज़मीनों पे, इस वक्त से जनरल मुशर्रफ ने वो कानून लाया। आज भी अगर कराची नदी नाले बंद है तो मैं आपको एक अदारा रिपोर्ट देगा कि ये उन्होंने नाजायज कब्जे करा के और ये सारे किया। फिर दूसरी बात, जो बात इख्तियारात आप करें, कराची को बड़ा समझते हैं, ये बात इदारों की रिपोर्ट तक रखते हैं और रिपोर्ट रखने उसको फाइल करते हैं, लेकिन अमली इक़दाम कहीं नहीं दिखाए। देखिए कराची में नदी नालों पे ये तजावुज़ात जो है कोई नई बात नहीं है। आपने 12 साल में कितनी इमारतें गिराई, कितनी नदी नाले साफ कराए, अमली तौर पर कराची को क्या दिया। बात ये महफूज यार खान साहब ने कहा इद्दत में, देखिए इद्दत के बाद शिद्दत आना शुरू हो गई है और ऐसा ना वो हिद्दत पे चली जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने कहा जी इद्दत हो रही है, अपना मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि उसके बाद इंजॉय कर रहे हैं। देखें बात ये खान साहब, मंदोखेल साहब, दोनों से मेरी गुजारिश ये है कि आज इस वक्त जब कोई इदारा फाल हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कराची को उसकी असल शक्ल लौटाने की, तो लिल्ला आपस की लड़ाई से बाहर आ जाएं और सियासी बाजी करिए, सियासी खिताबों से दूर हो जाए। लैला परवीन साहबा, आप वफाक आपके पास है इस वक्त। कराची अगर कराची में NDMA काम कर रहा है, सूबाई हुकूमतें तो फेल हो गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ब्लैम गेम चल रहा है कि मेयर इनका है, मेयर कह रहा है हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अगर काम हो रहा है तो कराची के अवाम खड़े हो जाएं, भाई काम तो हो रहा है एटलीस्ट। पिछले दिनों बारिशों में डूबा हुआ था कराची, अगले 2 दिन के बाद फिर बारिशें आ रही हैं, तो क्या हम इंतजार करें कि नहीं पहले हम डूबेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि भाई सिंध हुकूमत बचाने आएगी या मेयर बचाने आएगा? देखिए बात इसी तरह है, 4 साल से जो हो रहा था ना कि वो कहानी है ना, पहले आप वाली कहानी हो रही थी कि जी आप करेंगे तो आप करेंगे, ये इनका उनका ही काम चल रहा था। फिर देखिए आपको पता है सिंध हुकूमत के 2 ही राग थे जिसका एक ही रिजल्ट था। एक राग वो ये अलापते थे कि जी हमें जो है वफाक जो है हमारे कामों में इंटरफेयर कर रहा है। फिर वो राग अलापते थे कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे साथ वफाक हमारी हेल्प नहीं करता।
फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता था वो ये था कि जी हमें फंड जारी किया जाए। ठीक है। अच्छा, वो काम हो नहीं सकता था। ये 11-12 साल से जो फंड आ रहे थे, जो आपके हाथ में थे, उनका जो रिजल्ट था वो सबके सामने था, आवाम के सामने था। ठीक है। हम इनको फंड देने के लिए तैयार नहीं थे। सही। अब हमने जो काम किया है, ये वक्त की जरूरत थी। कराची की आवाम ने ये आवाज उठाई थी कि हमें सफाई चाहिए। आज आवाम का भला हो रहा है। आज ना किसी सूबाई हुकूमत का भला हो रहा है, ना वफाक का भला हो रहा है। आज जो काम हो रहा है, जो हमारे इदारे कर रहे हैं, हमारा जो FWO जो कर रहा है, वो आवाम की भलाई का काम कर रहा है। और खुदार ऐसे होने दें। आपको क्या तकलीफ है? आप खुद कहते थे कि जी हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास ये मामलात नहीं है, हमारे पास वो मामलात नहीं है, वफाक हमारे साथ काम नहीं कर रहा, वफाक हमें हेल्प नहीं कर रहा। आज जब काम हो रहा है तो किसको तकलीफ क्या है? आपको तकलीफ किस चीज की हो रही है? जब आप सफाई भी हो रही है, नाले साफ हो रहे हैं, कल बारिशें होंगी, आप भी आराम से बारिश एंजॉय कर सकेंगे, अज़ियत नहीं बनेगी किसी के लिए। सबसे पहली बात तो इसकी किसी स्टेज पे कई जगह पे सिंध हुकूमत या वज़ीर आला सिंध ने मुखालफत की है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने 162 अरब रुपए कराची पैकेज का ऐलान किया था, टक्का अभी तक नहीं दिया, नंबर वन बात। नंबर तो NFC अवार्ड के तहत मंथली हमें 63 अरब रुपए मिलने हैं, ये सिर्फ 34 अरब दे रहे हैं, नंबर टू। दूसरी बात ये NDMA जो है ये वफाक का अदारा है, ये जनरल अफजल खानिज का है, ये वफाक का FWO एक फौज का अदारा है, ये उनको अपने खाते में क्यों ले रहे हैं? और फौज पूरे पाकिस्तान का है। हम तो खुश आमदेद कहते हैं, ये क्यों कह रहे हैं अपना काम गिनवा रहे हैं? आप नहीं देखे एक जुमला बादशाह लाहौर में भी एक जुमला इसलिए नहीं गया कि वहाँ काम हो रहा है। अच्छा, एक जुमला और में इसलिए नहीं गया, वहाँ काम हो रहा है। बलूचिस्तान में इसलिए अच्छा, जुमला काम हो रहा है, यहाँ काम अगर मैडम एक जुमला आपको कोरोना में नहीं बोलने देंगे आप। कोरोना में फंड्स मिले, आप दोनों नहीं बोलने देंगे। कोरोना में आपको फंड्स मिले, आपने उनमें करप्शन की, आपको हेल्थ में आपने करप्शन की, एजुकेशन में आपने वजीर आपका करप्ट है, वो मिर्जा ने निकाल दिया है, और इनका और ये जो वजीर सियाहत था जिसको निकाला गया पता है करप्शन पे, जो इंडिया से इसने दवाई मंगाई, जो इसने मांस बेचे चना। नंबर एक। दूसरी बात, अच्छा मुझे बोले, आप कब लेंगे? अच्छा मेरे भाई मुझे 1 मिनट दे दे, मैं जरा मैं आपको कुछ बताऊं, ये जो NDMA जा जाता है वह नेशनल डिजास्टर होता है तब कराची का आपने मान लिया है कि नेशनल डिजास्टर है तो आपने NDMA भेज दिए, आप क्यों कर रहे हैं? तो ये जब NDMA गए तो नेशनल डिजास्टर है, आया क्यों? आप अच्छी बात है इस वजह से भाई आप नाकाम हुए ना, मान रहे आप नाकाम हो गए, बिल्कुल नहीं हुए। किस में? हमने अरे शहरी डूब रहे हैं कराची में, हमने भाई अगर आप अगर मुसलसल बोल रहे हो तो जवाब नहीं मुझे बोलने दे। आपने 10 सवाल के जवाब सुन लो। मैं नाकाम हो गए, शरीय हुकूमत नाकाम हो गई, पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा बोलने दो और बोलने दे मेरे, जो काम MQM करता शहरी हुकूमतों का वो पीपल्स पार्टी करी थी। आई लिखा वो तजिया निगार बैठे हैं, पूछो उनसे ये शहरी हुकूमतों का काम है, शहरी हुकूमतों का वसाइल सूबाई हुकूमत का काम था ना, वसाइल देना। और जो एकदम 55 करोड़ रुपए ले रहे सैलरी की मद में, 55 रुपए के झाड़ू मार के पास नहीं है, झाड़ू की बात शहरी डूब रहे हैं, शहरी नहीं डूब रहे, ये इनका अपना डिस्ट्रिक्ट डूब रहा है, जहां नाजिम भी इनका है, मेयर भी इनका है। कराची से आप आवाज देते ना, आप एकदम पहले खुद उठा लेते। आज जो क्रेडिट वफाक ले रहा है वो आपके अकाउंट में चले आता। देखिए खुश आइंद बात है, अपनी कल सूबाई वजीर ने इस बात का इतराफ किया है बरमला, जब वो मुआयना करने गए कि हमसे गलतियां हुई हैं। वो उन्होंने खुद बरमला कहा यार चूंकि कोरोना आ गया था, इस वजह से हम शायद इस मामले में थोड़ा तातुल का शिकार हो गए, लेकिन बात यह है कुछ फैसले हंगामी बुनियाद पर किए जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, 12 साल से आपने क्या दिया इस कराची के अंदर? देखिए वफाक अभी कराची के अंदर FWO के थ्रू आया है, बड़ी खुशाइंद बात किसका इदारा है? लेकिन हमारा आपका इदारा है, हम सबका इदारा है, लेकिन उसको आवाज देखिए उससे काम किसने लिया? वफाक अपने खाते में क्यों ले रहे हैं? वो सबका इदारा है, नहीं लिया इस वक्त वफाक ने लिया काम लेने की, यही एडमिनिस्ट्रेशन होती है। आप वफाक को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? यही एडमिनिस्ट्रेशन होती है भाई वो वफाक का इदारा है। इस वक्त आपने लॉकडाउन पे कॉल की, लॉकडाउन पे आपने कॉल किया, आपने वफाक का फिर मैं समझता हूँ ये अच्छा सिग्नल है, ये एक सिग्नल है इस सूबाई हुकूमत के लिए कि जो इकदाम उनको खास तौर पर सिंध और बिलखुसूस कराची के लिए करने हैं उसमें देर ना करें। और जो नहीं तो गवर्नर राज लगा देंगे, नहीं तो बदमाशी करेंगे, नहीं तो आप करेंगे, ये सारा ये बहाने सारे पता है आप कब्जा करने के कब्जाकार। मैं ये देख रहा हूँ कि जो आवाम है ना, ये आवाम जो है ये इंतजार कर रही है, ऐसा ना हो कि सियासी बसात लपेट दी जाए, ऐसी ना हो सियासी बसात लपेट दी जाए। MQM का मौका भी ले लेते हैं। महफूज भाई लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो जुल्म इतना हुआ है, हमारे पास खुद फंड्स नहीं है, हम सुबाई अपना
मेयर कराची को क्या देते हैं, और मेयर कराची के पास इतने फंड्स हैं ऑलरेडी, उनमें उन्होंने क्या किया, एक झाड़ू का तिनका तो खरीद नहीं सके। मंदोखेल साहब, डॉक्टर महफूज यार खान साहब सुन सकते हैं आप? चले मंदोखेल साहब, आप कह रहे हैं फंड्स एक तरफ हैं, आप वफाक के सुने कोविड-19 पे आपने लॉकडाउन का फैसला किया, पूरे मीडिया ने आपकी तारीफ की कि बहुत अच्छा फैसला है। सीएम की तारीफ की या नहीं की? बिल्कुल किया। जब आप यही काम अगर सीएम करते तो हमें ज़्यादा खुशी होती, शहरियों को ज़्यादा खुशी होती कि आपको हमारे दर्द का एहसास है। आपको एहसास नहीं है, आपकी हुकूमत बेहिस है। अच्छा, आप जो मर्जी अल्फाज दिया करें, आप तो बादशाह हो मीडिया, जो मर्जी हम नहीं, अवाम के अल्फाज हैं, हमारे अल्फाज आपके अल्फाज को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको जहां से हिदायत आती है आप जो मर्जी बोल लेते हैं, हमें हिदायत ऊपर से आती है, इसके अलावा नहीं आती। हिदायत पे चल रहे हो, लिफाफे पे। अल्लाह करे आपको भी हिदायत आ जाए, अल्लाह करे आपको। यहाँ ओ भाई छोड़िए ना, 8 शहरी मर रहे हैं। एक चैनल की औकात बता दूं, छोड़िए इस बात को, मेरी बात सुन। देखिए आप एक बात नहीं, नहीं पर्सनल आपने गलत बात की, मंदोखेल साहब, आपने मंदोखेल गलत साहब, बात बात की। ये है, क्या मतलब आईना जो उनको दिखाया तो बुरा मान के, नहीं आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होनी चाहिए। बेस का मतलब इनिशिएटिव किसने लिया? नहीं आप बेस का मतलब बता कारकर्दगी दिखाएं। आप खुद लिफाफा मीडिया चल रहा है। अगर आप पाकिस्तान का लिफाफा मीडिया कह रहे हैं तो खबर जो हिदायत के बड़ी बड़ी है, बातें करो हमारे सामने। वो इकदाम करते हुए डरते हैं यार, वो उनकी बातों से हमारी तो आपको जेब देते हैं। यहाँ लेके एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लेना, क्योंकि आपको वेलकम बैक। कादिर खान मंदोखेल जज्बाती हो रहे हैं और उनकी जज्बातियत को हम समझ सकते हैं, चूंकि वो सिंध में पूरी तरह नाकाम हुए, एक्सपोज हो गए हैं। कराची उनके हाथ में है नहीं, मैंडेट उनके पास है नहीं। आप जो मुझे बोल लो, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, जब चाहे मैं बोलने देना। आपका प्लेटफॉर्म ये मौजूद है, आप बोलने नहीं दे रहे। आप बोलें। सदर पाकिस्तान कराची से आरिफ अलवी, अच्छा। गवर्नर सिंध जो है ना कराची से, माशाल्लाह। 2 वफाकी वजीर अली जैदी और फैसल वाडा कराची से, 14 MNA कराची से, 31 MPA कराची से। उसके बावजूद वफाक क्या कर रही है? आप बताओ ना, उसका काम मुझे बताओ। ये बेटी है वफाक के नुमाइंदा, जो वादे किए झूठे निकले सर। अब 12 साल, फिर 12 साल आपकी बात हो गई। शुक्र। अच्छा देखिए, 12 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद है, ठीक है, सिंध में मुसलसल 12 साल से। वजीर आजम भी बन रहे हैं ये लोग, सदर पाकिस्तान भी बने, इनकी हुकूमत रही मुसलसल 12 साल, अपनी उससे बताओ। पहले भी रही है। फिर आप लोगों ने क्या किया, आप ये बताएं। हम तो अभी आए, हमारा तो फर्स्ट है ना, अभी तो 2 साल हुए हैं। आप 12 साल का तो बताएं ना, आपने 12 साल में क्या कर दिया? अभी तो 2 साल आप उसको छोड़ें, आपने 12 साल ये कराची जैसे शहर का जो आपने हाल बनाया है, इससे कई गुना बदतर जफीर। आप जाएं लाड़काना की हालत देखें, तोबा। आप वहां पर आप अपनी 2 साल का एक कम्बा तो बताओ जो आपने लगाया। बातें कर रही हो आप। आपने क्या किया? आप 2 साल हमने नहीं किया ना, हमने नहीं किया ना। आप बताओ, आप आपस में लड़ते। आप मुझे बताओ। फरियाल तालपुर और ये टप्पी, हिदायत उधर से आती है ना मैडम, हिदायत उधर से आती है, उन्हीं की पॉलिसी से होती है। अब पता किस तरह जा रहा है, 22 अरब रुपए का बजट इनके पास मौजूद है। उसके बावजूद कराची तथा हैदराबाद लड़काना सारी सूबे जो पानी में डूब रहे हैं। इस वक्त अगर वफाक ने ये फैसला किया और उन्होंने कौम के फौज को, नौजवानों को बुलवाया और इस काम में खैर में हिस्सा दिलवाया, तो मैं समझता हूं, मैं इनको पहले भी कह रहा हूं, मेरी बात मुकम्मल होने दें, वो एक अच्छा इकदाम है, उसकी तारीफ करें। ठीक है। और आने वाले वक्त के लिए तयन कर लें कि जो उनसे गलतियां हुई हैं उसका अजाला करें। देखिए, कौम का मकसद इस वक्त सिर्फ इतना है कि इस वक्त कौम बिलखुसूस कराची की अगर हम बात करते हैं तो कराची के अंदर माजी में बड़ी हक तलफियाँ हुई हैं। सियासी जमातों ने, सियासी लीडरों ने हमेशा अवाम को बेवकूफ़ बनाया, सुनहरे ख्वाब दिखाकर उनको लूटा, और जब वो लोग हुकूमत में शामिल हो गए तो उसके बाद उनका मिलना दुश्वार हो गया। सही, बिल्कुल। एक जुमला वो भी इजाफा करे जो कत्ल गारत हुए हैं कराची में। आप उससे निकल के बाहर क्यों नहीं आ रहे? आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? आप डरते हो? ऐसी नहीं करो ना, ऐसी बात हो तो एमक्यू का मकबूल ले लेते हैं। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि MQM ने इक़्तिदार एंजॉय किया 30 साल, काम आपने कुछ नहीं किया, फंड्स आपके पास हैं, मेयर एक झाड़ू का तिनका तक नहीं खरीद सका। भाई पैसे देते तो खरीदते, वो तो जो पैसे आते हैं वो सब तनख्वाहों में चले जाते हैं। ये तो खुद चीफ मिनिस्टर ने और वजीर बल्दियात ने एडमिट किया इसको।
बल्कि उन्होंने तो ये भी एडमिट किया है कि उनका सॉल्ट बेस्ड मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो भी फ्लॉप और नाकारा हो गया। तो ये तमाम कोताहियों को सामने रखने के बाद ये जो फैसला किया है वफाक ने कि यहाँ पर 149(4) में फौजी जवानों को लाकर इस शहर की सफाई करें, क्योंकि ये इतने नाअहल और करप्शन से लदे हुए थे, ये वो पैसे भी खा गए जो वर्ल्ड बैंक ने देने थे। ये कहते हैं कोविड की वजह से वो लोग विजिट नहीं कर सके और हुकूमत सिंध ने अपने पास से खर्च किया। इन्होंने एक ढेला डॉक्टर साहब, तो आप एनडीएमए की कराची आमद को वेलकम करते हैं? हम तो दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और कहते हैं बाकी देख लें मंदोखेल साहब वो तो वेलकम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा अमल है ये। उनसे पहले वेलकम कर रहे हैं एनडीएमए को, लेकिन ये खुदारा ये याद रखने कि एनडीएमए को पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो वफाकी अदारा है और डिजास्टर। मैं भी तो यही कह रहा हूँ इतनी देर से। अभी बेग साहब ने आपसे यही कहा भाई कि आप काम लेना चाहेंगे तो क्रेडिट हजारों इदारे क्रेडिट आप देंगे ना, आपको भी पता है किसका इदारा है। देखिए मैं एक बात बताऊं, तो आपने आप सिर्फ यहाँ पे हेल्थ के फंड्स खाने के लिए हैं, आप सिर्फ ये कोरोना के जो फंड आए उसमें बात कर रहे हैं, वो तो लोगों के कब्रिस्तान भर गए इनके की तरफ से, कत्ल गारत, दहशतगर्दी, सारे इंडिया के एजेंट सारे बैठे हुए पूरे कराची बाहर आ जाए और माजी को भूल के हाल मुस्तकबिल की फिक्र करें। इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें इस शहर की वाहिद नुमाइंदा जमात है जो आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी इस शहर को अपना साबित करेगी। अच्छा, पिछले हुकूमत से इसका क्या फैसला हुआ आवाम करेगी, इसका फैसला आवाम करेगी। 14 महीने पीटीआई के आगे 31 डॉक्टर महफूज यार खान साहब 52 से सुकड़ के आप 21 पे आके खड़े हो गए हैं। अगली दफा तो कहें ये भी सफाया ना हो जाए जिस तरह की आपकी कारकर्दगी है, कराची के शहरी अगली बार तो आपकी इज्जत भी गुजरेगी, वो तो है तो सरबरा तो ही नहीं आपका। वोट दिए, अगर ये झुल्लू ना चलता तो इस शहर में 24 हमारी कौमी असेंबली की ये तो मान रहे हैं ना, और 50-55 सूबाई असेंबली की। तो सर आप उन्हीं के साथ इक़्तिदार में बैठे हैं जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। आज भी आप ये जबलू वाले तो आपकी इत्यादी है महफूज साहब। तो ये जो देहाती लोग आके जो हुकूमत करते हैं ना, ये अपने शहरों से देहातों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो आके शहर में हुकूमत करते हैं इनकी जमानतें वहीं जब्त हो जाएंगी। आज 30 साल से महफूज साहब 30 साल से जो वादा लेके आप आए थे, आपने कराची के शहरियों के लिए क्या किया? आप तो कराची के शहर से थे। ये वडेरा शाही जो है, वही बात है कि एक ही रटा लगा हुआ है, इख्तिताम की तरफ जा रही है और ये शहर जो है जाग गया है। ये मिनी पाकिस्तान है, ये अपना इस्तेसाल नहीं होने देगा। हो रहा है महफूज साहब, हो रहा है। महफूज साहब कराची के दर्द को समझे, टेलीफोनिक बातें करने से, मीडिया बैठ के बातें करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए इस वक्त पीटीआई के एक इक़दाम ने बकौल बंदोखेल साहब के कि जो कौमी इदारा था उसको बुला के कोई कमाल, एक इक़दाम ने पीटीआई के न जाने कितने गुनाह कराची के हवाले से धो दिए हैं। मैं पीटीआई की मोहतरमा बैठी है, मैं इनसे सवाल करता हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई ने इलेक्शन में वादे किए थे उस मैनिफेस्टो में से कोई पांच मुझे ऐसी चीज़ें दिखाए थे जो अमली तौर पे इक़दाम हुए हों या वो अमली तौर पे मुकम्मल हुई हों। लेकिन आज एक कराची के दर्द को महसूस करते हुए जिस तरह ये इक़दाम किया गया है, इस पर पूरी कराची इस वक्त पीटीआई के इक़दाम के साथ खड़ी हुई है और वो सियासी बुत जो बड़े बड़े इस कराची पे दावे करते थे स्टेक होल्डर्स का बशमूल आपके, वो इस वक्त उसकी हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर हो गए। तो मैं समझता हूँ जब ये काम पीटीआई कर सकती थी या उस वफाकी हुकूमत ने किया तो क्यों नहीं ये सूबाई हुकूमत ने किया, ये क्यों नहीं डॉक्टर साहब आप मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गए हैं। कराची के अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है और आज कराची के शहरी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आया कोई हमारी मदद के। ये फ्लॉप हुए हैं जिनका काउंसलर नहीं जीत पाता, या हम फ्लॉप हुए हैं, ये आने वाला वक्त बतलाएगा। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आने वाला वक्त बताएगा कि कराची है, लेकिन कराची के जो शहरी हैं वो इस वक्त तरस रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कोई हमारी मदद को आए। कराची जो पूरे पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है, कराची जागता है तो मुल्क जागता है, लेकिन आज उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो रहा है। कराची इस वक्त डूब रहा है और कराची की मदद को कोई नहीं आया और आज मजबूरन एनडीएमए को कराची में एंट्री देनी पड़ी और सिविल और मकामी जो हुकूमतें थी वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुई। मिर्ज़ा आलम बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुसम्मा लैला परवीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, कादिर खान मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। आज हमने कोशिश की कि कराची का मुकदमा आपके सामने पेश करें, जो इक़्तिदार शेयर कर रहे हैं उनके सामने रखें और कराची के शहरियों को सुख की सांस लेने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि बाकी प्रोग्राम्स की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।